राजधानी पटना में कल रात को छापेमारी करके 5 लड़कों को शराब के नशे में पकड़ लिया गया। गर्दनीबाग इलाके की पूरी घटना है और सबसे खास बात है कि उनके पास से 6 बोतल शराब भी बरामद की गई और इलाके के लोग बता रहे हैं कि शाम होने के बाद उस इलाके के कम उम्र के लड़के होम डिलीवरी का काम करते हैं। मतलब कि वो शराब माफिया के पास से शराब उठाते हैं और उस शराब को घर घर पहुंचाते हैं जिनको उनकी जरूरत होती है, जो मंगाते हैं। उनका कहना है कि इलाके भर के जो उस क्षेत्र में लड़के रहते हैं कम उम्र के, उनका यह एक प्रकार से व्यवसाय बन चुका है और अब इस बात से पुलिस की कान खड़ी हो गई है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के गृह जनपद में नालंदा में शराब से लगातार हो रही मौत पर राजनीति गरमाई हुई है और अब तो जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, अब तो आप कम से कम शराबबंदी को अपनी प्रतिष्ठा से मत जोड़िए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है और आप शराबबंदी कानून पर समीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शराबबंदी कानून में समीक्षा की जरूरत है, उसमें कमी है। उन्होंने आगे कहा कि आप शराबबंदी कानून को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर मत देखिए। पिछले कुछ समय से इस बात को लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और इसीलिए वे किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए बिहार को जो भी हर्जाना भरना पड़े, लेकिन वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटना नहीं चाहते हैं। चाहे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या फिर लगातार उनकी अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल हो, इनकी तरफ से कुछ भी कहा जाए, उन सबको अनसुना करके नीतीश कुमार शराबबंदी पर अकेले डट कर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शराबबंदी को लेकर कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून में समीक्षा की जरूरत है। इधर राजधानी पटना में 5 लड़कों की गिरफ्तारी हुई जो शराब के नशे में धूत थे। यह पूरा मामला गर्दनीबाग इलाके का है और वहां से 6 बोतल शराब भी बरामद की गई। वहां पर हमने बताया आपको कि जो कम उम्र के लड़के हैं उनको लेकर चर्चा है और कहा जा रहा है कि वो कम उम्र के लड़के पटना के निवासी नहीं है, मतलब कि वे पटना में पढ़ाई या फिर किसी भी काम के लिए बिहार के अलग अलग इलाकों से आए हैं और यहां आकर वे कम उम्र में शराब माफियाओं के संपर्क में आए और फिर उन्होंने होम डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। वे केवल होम डिलीवरी का काम करते हैं, मतलब कि शराब माफिया के पास से शराब को उठाते हैं और फिर उसे उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां उसे पहुंचाना होता है। अब इधर नालंदा में प्रशासन की तरफ से लगातार टाल मटोली की जा रही थी। हालांकि अब वहां के जिलाधिकारी ने इस बात को मान लिया है कि उन सब में शराब पीने की पुष्टि हुई है जितनी लोगों की मौत हुई है और इसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल एक तरफ कह रही है कि शराबबंदी में समीक्षा की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल समीक्षा बैठक बुलाए जाने की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुद इस मुद्दे पर जदयू पर निशाना साधा और कहा कि क्या अगर किसी भी पीड़ित परिवार के पास जाकर मिलना गुनाह है। उन्होंने जब बेतिया में जहरीली शराब कांड से लोग मरे थे उस घटना का जिक्र करते हुए कहा, क्योंकि जदयू की तरफ से जब संजय जायसवाल उस दौरान पीड़ितों से मिलने गए थे तो उस पर निशाना साधा गया था और अभी कुछ दिन पहले भी जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा की तरफ से उन पर निशाना साधा गया। अब संजय जायसवाल ने इसी बात को दोहराया और कहा कि सिर्फ 2 महीने के लिए किसी भी पुलिस वाले को या फिर थानेदार को सस्पेंड कर देने से, निलंबित कर देने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि उनको 10 साल की निलंबित कीजिए और उनसे पूछताछ पुलिसिया अंदाज में कीजिए। मतलब कि जिस प्रकार से आम अपराधी से पुलिस पूछताछ करती है उसी प्रकार से पुलिस वालों से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि बिना उनकी जानकारी के और बिना उनके मर्जी के इतनी भारी मात्रा में ऐसे खुलेआम शराब नहीं बेची जा सकती है, ना ही लोग उसका सेवन कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार एकदम अकेले हैं। राजधानी पटना में हमने छापेमारी के बारे में आपको बताया और पूरे राज्य में इसी प्रकार की लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो अब नीतीश कुमार के अपने सहयोगी दलों और विपक्ष की तरफ से यही खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार इतनी सख्ती का क्या फायदा हुआ है। संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूछा कि आखिरकार इतनी सख्ती के बावजूद सरकार जहां से चली थी वहीं पर खड़ी है, मतलब कि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया। लाख सख्ती के बावजूद अभी भी शराब लगातार बेची जा रही है, शराब लगातार बिहार में लाई जा रही है और इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिरकार प्रशासन की क्या भूमिका है। उन्होंने तो कहा कि सरकार में भी अगर कोई है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए। मतलब कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार मौजूदा समय में शराबबंदी के मुद्दे पर एकदम अकेले पड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मोदी की तरह जैसे उन्होंने कृषि कानून को वापस लिया, उसी प्रकार से आप भी शराबबंदी को प्रतिष्ठा से मत जोड़िए, बल्कि इस पर विचार कीजिए,
इस पर समीक्षा की जरूरत है। बाकी नालंदा को लेकर खबर यह है कि अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिलाधिकारी के द्वारा शराब सेवन की बात को माना गया है और फिलहाल आगे जांच चल रही है और कहा जा रहा है कि 5 धंधेबाजों को जो इसमें संलिप्त थे या अलग अलग इलाकों में वहां पर शराब बेचने का कार्य कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।